डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युग पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन दर्शों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हमें ध्यान में आता है कि उन्हें विश्व शांति का अग्रदूत कहा गया है। वास्तव में समूचे विश्व को एकात्मकता के सूत्र में बांधने का ही पंडित नेहरू ने प्रयत्न किया होगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कोई निरर्थक कल्पना नहीं है, क्योंकि सत्य एक है जिसे विधि रूपी में ग्रहण करने की परंपरा सनातन है, पुरातन है, जिसके कारण ही आज हमें इस विषय पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। परंतु विश्व की कल्पना तो काफी दूर की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर ही कौमी एकता की स्थिति संदिग्ध दृष्टिगोचर हो रही है। विविधता का अर्थ सुंदरता है, परंतु विविधता का अर्थ विभेद नहीं है। उदारता महान गुण है, किंतु उदारता का अर्थ आत्मघात नहीं है। विविधता तभी तक विविधता है जब तक उसमें आंतरिक एकता का सूत्र विद्यमान हो। एकता नष्ट होते ही विविधता असहिष्णु छिन्न भिन्नता में परिणित हो जाती है। उदारता भी तभी तक उदारता है जब तक विवेकाधीन हो। यदि वह विवेक द्वारा निर्देशित नहीं है तो उस स्थिति में वह आत्मघाती मूर्खता बन जाती है। अतः विश्व में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि पंथ, संप्रदाय, जाति, राष्ट्र की विविधता को आनंद को लेते हुए विश्व शांति के लिए मानव की आत्मा एक है। इस मर्म को पहचानने और एकात्मकता के सूत्र को विश्व के उन्नतिशील राष्ट्र में रहने वाला नागरिक अपने जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। स्वयं का अस्तित्व कायम हो, इस प्रकार का विचार रखने वाले नागरिक जिस राष्ट्र में होते हैं, उदाहरण के लिए इस प्रकार की शिक्षा हमें जापान जैसे छोटे किंतु सभी दृष्टि से उन्नतिशील राष्ट्र से प्राप्त करनी चाहिए। वैभव, धन, संपदा में आज जापान बहुत आगे है। इसका मूल कारण वहाँ के छोटे छोटे बच्चों से भी राष्ट्रीयता पहले, अपना व्यक्तिगत सुख बाद में है। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रों की सभ्यता, वहाँ की प्रगति उनके लिए अनुकरणीय होती है, न कि ईर्ष्या द्वेष का कारण बनती है। विश्व की विशाल वसुंधरा पर अनेकानेक मत पंथ पद्धतियों में यह वह वृक्ष के समान विस्तार पाकर अड़ा खड़ा है। युगों युगों से आंधी, झंझा, तूफान सब लेकर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध आदि विविध मत पंथ के लोग इस धराधाम पर अपने अपने चिंतन की ऊंचाई का ध्वज फहराते हैं, श्रेष्ठता साबित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जिस प्रकार से वह वृक्ष की अनेक शाखाएं
एक ही मूल पर टिकी है, उसी प्रकार सभी के पंथ अनेक हो सकते हैं, पर गंतव्य सबका एक ही है। वैज्ञानिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध ऋषि कणाद की महत्वपूर्ण परिभाषा के अनुसार धर्म से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, किंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि दुर्दशा ग्रस्त समाज रहते हुए अकेले व्यक्ति का अभ्युदय न तो अस्थायी हो सकता है और न ही सुखदायी। किसी का भी वास्तविक और सार्थक अभ्युदय तभी संभव है जब उसके समाज एवं राष्ट्र की भी अभ्युदय हो। अतएव सच्चा धर्म व्यक्ति को ऐहिक एवं परमार्थिक उन्नति का आधार होने के साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मकता का सूत्र भी होता है। प्रत्येक उन्नतिशील राष्ट्र विश्व की प्रगति के आधार हैं और विश्व शांति की प्रगति के आधार हैं, और विश्व शांति के लिए इसी प्रकार की प्रगति की आवश्यकता भी है। अंत में केवल इतना ही निवेदन है कि प्रस्तुत की गई सभी बातों का कार्यान्वयन मात्र भाषण, नारेबाजी एवं सिद्धांतों के दर्शन से ही संभव नहीं होगा। इसके लिए एकात्म मानववाद की आवश्यकता है, जो जन जन को एक सूत्र में बांध सकती है। इस प्रकार आज की परिस्थिति में लोक कल्याण के लिए कौमी एकता की महती आवश्यकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन पिछड़े वर्ग का हुआ। सम्मेलन ने 2 दिनों में 4 प्रस्ताव पास किए। सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, आरक्षण पर, राजनैतिक स्थिति पर और दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर प्रस्ताव अलग अलग हैं, पर मुद्दे गूंथे हुए हैं, इसलिए उनका जिक्र एक ही तारतम्य में किया जा सकता है। आरक्षण को ठीक से लागू किया जाए, उनके कर्मचारी संगठनों को मान्यता देकर उन्हें निगरानी का काम सौंपा जाए, योजनाओं में उनके विकास की राशि बढ़ाई जाए, उनके इस प्रतिनिधियों को सीधी भागीदारी दी जाए, जनजातियों के लोग अपने क्षेत्रों से उजड़ न जाएं, दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में और ज़्यादा सतर्कता बरती जाए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाए, राजनीति में अब उन्हें महत्व की जिम्मेदारियों से योग्यता आदि की बात चलाकर वंचित न किया जाए, विकास की नई सीढ़ियां शुरू हो गई है और उनका असली लाभ सवर्ण ही उठाएंगे आदि की गई व्यवहारिक मांगे इन प्रस्तावों में की गई, पर सम्मेलन में आयोजकों और उनके प्रतिनिधियों का सुर और स्वर आरक्षण से मिली एक सहज प्राप्त सुविधा का शिकार हो गया। इन प्रतिनिधियों ने पूरे सम्मेलन और प्रस्तावों को एक ऐसी गिरफ्त से लिया जहां दलितों को पूरी व्यवस्था से नीचे से ऊपर तक एक ऐसी संरक्षित जाति में बदल जाते हैं जो अब दूसरे पर वार करने को आतुर हैं। आरक्षण से सत्ता हासिल कर के अपने को संरक्षित करने की भूख, इस मामले में पिछड़े और दलित एक रूप हो गए हैं। सम्मेलन ने 2 दिनों में ब्राह्मणों के सत्ता में बैठे होने, उस पर कब्जा किए होने और उनके
अत्याचारी होने के अलावा और किसी पर वार नहीं किया। जवाबी सच यह है कि हरिजन उत्पीड़न के लगभग सारे के सारे मामले पिछले 15 सालों में पिछड़ी जातियों से संबंधित रहे हैं। ये अपनी आवाम की राजनीतिक प्रतिनिधि थे, इसलिए सत्ता ने अगली किसी लड़ाई का सूत्र उनके दिमाग में न हो, यह मानने का कोई कारण नहीं है। इस संबंध को उससे जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। समाप्त। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ सब व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको सब चीज प्लस PDF दोनों उपलब्ध कराई जाएगी।